फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। कोई तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। यह पंक्ति लोजपा की वर्तमान स्थिति पर सटीक बैठती है। लोजपा के दो नेता हैं, दो फाड़ है लोजपा, और दोनों के दो नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन दोनों का एक लक्ष्य है कि किसी भी तरह एनडीए का हिस्सा बने रहना है या बन जाना है और चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ना है। दोनों दलों के रास्ते अलग अलग हैं, नेता अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, एनडीए के साथ, यानी साफ तौर पर कहें तो भाजपा के साथ चुनाव लड़ने की चाहत दोनों पाले हुए हैं। चाहे वो रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री पशुपति कुमार पारस हों, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हों। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य है भाजपा के साथ आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ना। पासवान को लेकर भाजपा की क्या मजबूरियां हैं और दोनों पासवान नेताओं की भाजपा के साथ जुड़े रहने की क्या मजबूरियां हैं, हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स में पासवान एक बड़ा फैक्टर रहा है। आप याद रखें कि बिहार के 3 नेता ही मात्र ऐसे रहे जो अपने वोट को दूसरे के लिए ट्रांसफर करा सकने की क्षमता रखते हैं। वो नीतीश कुमार हों, जो लौकुश वोट को ट्रांसफर करा सकते थे, हालांकि अब करा सकेंगे इसमें संदेह है। बातें आ रही हैं कि उनका आधार वोट लौकुश टूट रहा है और वोट छिटक कर भाजपा की तरफ जा रहा है, अति पिछड़ा वो वोट भी इनसे खिसक कर अब भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यह गोपालगंज और मोकामा चुनाव परिणाम के बाद कहा जा रहा है प्रेक्षकों के द्वारा। लेकिन इनके अलावा लालू प्रसाद यादव एकमात्र सबसे शक्तिशाली ऐसे नेता रहे जो अपने वोट को ट्रांसफर कराने की 100% गारंटी लेकर चलते हैं, चाहे वह यादव का हो या यादव मुस्लिम का हो। यह वोट शिफ्ट क्या तेजस्वी यादव में कर गया? क्या तेजस्वी यादव इस वोट को शिफ्ट कराने में सक्षम हो गए हैं? यह देखा जाना शेष है, लेकिन दूसरा कोई भी इफ बट नहीं दिखता इसमें कि लालू यादव की विरासत को कहीं भी शिफ्ट कराने की क्षमता तेजस्वी यादव में है। और अभी बिहार में जितने नेता है उसमें सर्वाधिक क्षमता वोट ट्रांसफर की तेजस्वी यादव में ही है। तीसरे नेता थे रामविलास पासवान, जो जिधर खड़े होते थे उधर पासवान का वोट शिफ्ट करता था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 100% पासवानों का वोट लगभग पासवानों का वोट वो शिफ्ट करा लेते थे। रामविलास पासवान नहीं रहे तो अब उनके 2 उत्तराधिकारी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी नामधारक, और दोनों ही दावा करते हैं कि पासवान बिरादरी का वोट उनके साथ है। रामविलास पासवान भाजपा में लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। उनके पुत्र हैं चिराग पासवान, जिन्होंने भाजपा और लोजपा को जोड़ के रखने का एक प्रयास किया और जुटा भी रहा। लोक जनशक्ति पार्टी जब टूटी तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम से इनकी पार्टी बनी, और रालोजपा रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्र के बनी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पशुपति कुमार पारस, जो रामविलास पासवान के भाई हैं। अब समस्या यह है कि पासवान वोट किसके साथ खड़ा होगा, चिराग पासवान के साथ या पशुपति कुमार पारस के साथ? राजनीतिक इतिहास को देखें तो विरासत जिसे मिलती है वह सत्ता का सुख भोगता है और बाप दादे की कमाई पूंजी वोट बैंक जो है उसको शिफ्ट कराने में सफल होता है। जैसे तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बनाए माई समीकरण को शिफ्ट कराने की क्षमता रखते हैं, ठीक उसी तरह क्या चिराग पासवान यह क्षमता हासिल कर सकेंगे, या पासवानों में विभाजन होगा और वो 2 खेमा में बटेगा? पासवान जाति में फिलहाल 2 खेमा दिखता है, लेकिन क्या जब चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव, तो पासवान एकजुट रहेंगे या दोनों तरफ जाएंगे? यह अभी देखा जाना है। इससे पहले दोनों नेता आपस में भिड़ गए और दोनों के जो बयान हैं वो बहुत कुछ संदेश देते हैं। दोनों का बयान इस ओर इशारा करता है कि दोनों मजबूर हैं भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव मैदान में वो भाजपा के साथ ही खड़े होने के लिए मजबूर दिखते हैं। अभी पार्टी का स्थापना दिवस जब मना, जो लोक जनशक्ति पार्टी थी जिसकी स्थापना रामविलास पासवान ने किया था, उसके स्थापना दिवस पर चिराग पासवान ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन करने को वो तैयार हैं। विभिन्न पहलुओं पर बातचीत भी उनकी चल रही है। बिहारी फर्स्ट का संकल्प वे पूरा करेंगे। आगामी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पार्टी करे, इसकी वे कोशिश कर रहे हैं।
इसको लेकर वे लगातार काम कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने यह तक कहा कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन है और रहेगा, लेकिन पार्टी के विलय जैसी कोई बात फिलहाल नहीं है। उन्होंने यह तक कहा कि विरोधी शक्तियों ने पार्टी तोड़ी और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर हम पार्टी को फिर मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ इसी दिन रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि एनडीए के हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। जब दल टूटता है तो जुड़ भी जाता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता। और चिराग पासवान ने दल भी तोड़ा है और दिल भी तोड़ा है। यानी वे साफ कर रहे हैं कि अब चिराग पासवान से समझौता किसी कीमत पर नहीं होगा। एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा का 2024 का चुनाव और बिहार विधानसभा का 2025 का चुनाव वे लड़ेंगे। दोनों एक बात कह रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने यह नहीं कहा है कि वे अब पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने साफ साफ कह दिया है। क्या यह मंत्री बने रहने की मजबूरी के तहत कह रहे हैं, या ये तय कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को पार्टी से नहीं जोड़ना है? यदि चिराग पासवान उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार लेते हैं और पार्टी में विलय करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, तो बात अलग होगी। दोनों यह क्यों कह रहे हैं कि भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा की क्या मजबूरी है? दोनों के साथ मजबूरी है कि महागठबंधन में इनको उतना तवज्जो नहीं मिलेगा। इनकी बार्गेनिंग क्षमता महागठबंधन से बार्गेनिंग करने में कम पड़ जाएगी बनिस्पत भाजपा के साथ ये बार्गेनिंग पावर इनकी ज्यादा है, क्योंकि बिहार में भाजपा को गठबंधन चाहिए ही चाहिए। और ऐसे में सिर्फ रामविलास पासवान और मुकेश सहनी की ही विरासत बचती है। तो रामविलास पासवान के पुत्र और पशुपति कुमार पारस उनके जो भाई हैं, दोनों कही रहे कि एनडीए के साथ हैं। तो क्या भाजपा दोनों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, या दोनों को एक कर दिया जाएगा, या करने पर मजबूर कर दिया जाएगा लोकसभा चुनाव में होने वाले गठबंधन से पहले? और फिर मुकेश सहनी एक है जिनसे भाजपा गठबंधन करना चाहती है। दोनों के साथ जुड़े रहना भाजपा की मजबूरी दिखती है, इससे दलित वोट पर उनकी पकड़ होगी। दरअसल बिहार में भाजपा को इनकी जरूरत है और इनको भाजपा की जरूरत है। भाजपा को इसलिए जरूरत है कि बिहार में दलितों का वोट बैंक जो है वो करीब करीब 16% माना जाता है, और यह मानकर चला जाता है कि दलित वोट लगभग विभिन्न जातियों का जो दलितों का वोट है वो लगभग एक तरफ जाता है। तो ऐसे में भाजपा की सोच यह है कि हम उसे महागठबंधन की तरफ शिफ्ट न होने दें, एनडीए की तरफ शिफ्ट करें, और इसके लिए उसे दलित चेहरे चाहिए ही चाहिए। तो संभव है कि वो रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ मुकेश सहनी के साथ वो समझौता करें। बिहार में अनुसूचित जाति के दलितों का जो 16% वोट है, आबादी है, उसमें अकेले 30% सिर्फ पासवान जाति के लोग हैं। बिहार में कहा यह जाता है कि कुल आबादी में 5% पासवान जाति की बिरादरी की संख्या है, जिसे आमतौर पर दुसाध भी कहा जाता है, और इनकी संख्या लगभग 46-47 लाख होती है। कई विधानसभा क्षेत्र बिहार में ऐसे हैं जहां पासवान जाति के वोटर निर्णायक क्षमता रखते हैं। वो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक अकेले वोट कैपेसिटी उनकी है पोल करने की। तो ऐसे में भाजपा को इनकी जरूरत है। तो भाजपा भी मजबूर है, ठीक वैसे ही जैसे पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान मजबूर है भाजपा के साथ ही चुनाव में जाने के लिए। तो तीनों एक हो जाएंगे, या चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों एक होकर एनडीए से गठबंधन करेंगे, दोनों का आपस में विलय हो जाएगा, या दोनों अलग अलग भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे। इस पर फोर्थ व्यूज की नजर रहेगी। आने वाले वक्त में यह भी स्थिति स्पष्ट होगी तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।